हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। आज के एडिटोरियल में आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों एक एडिटोरियल कवर किया था। उस एडिटोरियल में मैंने बताया था कि झारखंड के जो सीएम हैं उनको अपनी विधायकी क्यों छोड़नी पड़ेगी, उसके कारणों पर भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उससे पूरी अशांति हुई और बीजेपी ने ट्रस्ट वोट के लिए मांग की। तो फिर बाद में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने उन विधायकों को यहाँ वहाँ दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया, उनको रखा और प्रॉपर चीज़ें की कि भाई उनका जो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो विफल हो जाए विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। तो इसीलिए इस एडिटोरियल का टाइटल आपका क्या है, मैटर ऑफ ट्रस्ट। द गवर्नर मस्ट एंड द अनसर्टेनिटी ओवर द अनसीटिंग ऑफ हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म करनी चाहिए कि हेमंत सोरेन अपनी पद पर नहीं रह सकते। इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हुआ क्या था उस केस में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब स्टार्ट बीजेपी के द्वारा किया गया था, जिनको ना पता हो इस घटना के बारे में। तो बीजेपी ने एक याचिका दायर की, उसमें ये कहा कि जो हेमंत सोरेन है उनने क्या किया है, जो खदानें हैं या जो कोयला की खदानें हैं वो खुद के ही नाम पर अलॉट कर ली हैं, और ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए संवैधानिक तौर पर गलत होता है। तो इसकी शिकायत उन्होंने कहाँ कर दी, राज्यपाल को कर दी। राज्यपाल ने वो फाइल इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तो इलेक्शन कमीशन ने वापस राज्यपाल को ये कहा कि हाँ, आप हेमंत सोरेन को चाहो तो उनकी विधायकी ख़त्म कर सकते हो। मतलब अंतोगत्वा निर्णय किसको लेना था, राज्यपाल को लेना था। तो अब इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है कि द गवर्नर मस्ट एंड द अनसर्टेनिटी ओवर द अनसीटिंग ऑफ हेमंत सोरेन। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि भाई गवर्नमेंट को जो भी क्लियरेंस है वो देनी चाहिए कि हेमंत सोरेन को वो अलग करने वाले हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ और साथ ही साथ वीडियो दोनों ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे आने वाले वीडियो भी आप वहीं पर ले सकते हो। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इन झारखंड हैज़ प्रूव्ड इट्स मेजॉरिटी एमिड द कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटी ओवर द चीफ मिनिस्टर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने अपनी जो दावेदारी है कि वो बहुमत में है, ये संसद में क्या कर दी है, पेश कर दी है या साबित कर दी है, जबकि उनकी सीट, उनकी चीफ मिनिस्टीरियल पोजीशन पर काले बादल मंडरा रहे हैं। अनसर्टेनिटी है मतलब द सोरेन इज अक्यूज्ड ऑफ अलॉटिंग अ माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ एन एक्ट दैट कैन पोटेंशियली कॉस्ट हिम हिज असेंबली सीट। तो यहाँ पर सोरेन पर क्या आरोप है कि उनने जो अलॉटिंग की है, माइनिंग की जो खदानों की जो अलॉटिंग की है वो खुद के ही नाम पर कर ली है। इन द 81 member strong assembly, the ruling alliance of Mr. Soren's Jharkhand Mukti Morcha, the Congress, NCP, RJD and CPI had 48 vote in Tuesday vote of confidence। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा झारखंड की जो विधानसभा है उसके टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 81 हैं, जिसमें मेजॉरिटी के लिए 50% एंड अबव की ज़रूरत होती है। तो आपको मालूम ही होगा कि 81 के आधे 40 से आगे अगर आप ले जाते हो तो आपको मतलब 42 पर आपका बहुमत साबित हो जाएगा। तो 48 इनके लिए वोट मिले, जबकि बीजेपी को कितने वोट मिले थे, 26 वोट मिले थे। तो मतलब सीधी सी बात है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो पावर में रहेगी। विथ 26 सीट द बीजेपी हैड बीन लेफ्ट फॉर बिहाइंड, बट इट हैज़ हैड कंटिन्यू नर्चरिंग होप ऑफ साइजिंग पावर दैट इट हैड नॉट वन इन द पोल। तो यहाँ पर बीजेपी की 26 सीटें ही आई हैं, लेकिन बीजेपी अपने हाथ पांव चला रही है, प्रयास कर रही है कि वो पावर में आ जाए झारखंड के अंदर, जो कि चुनाव के परिणाम के तहत अगर देखा जाए तो पावर में नहीं आ सकी थी। द JAM led alliance has been wobbly despite its numerical dominance in the face of BJP constant threat of sabotage। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बीजेपी की जो बीजेपी के भय से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्रॉपर अलायंस में है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगी थी इस कॉन्फिडेंस मोशन के पहले। इसी कारण उन्होंने अपने विधायकों को यहाँ वहाँ छुपा दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी ने
कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे महाराष्ट्र में पूरी तख्ता पलट कर दी, पूरा का पूरा अपसाइड डाउन टाइप का चीज़ उलट पुलट कर दिया। विश्वर रिगार्डिंग एन ऑनगोइंग स्कीम टू अपेंड का मतलब वही होता है कि अपसाइड डाउन मतलब पूरी की पूरी तख्ता पलट कर देना। Whisper regarding an ongoing scheme to append the state government as Madhya Pradesh and Maharashtra came to the fore with arrest of their Congress MLA in neighboring Bengal on July 30 with the cash that they allegedly received for defecting. तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस एमएलए के पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था और उसका ये पूरा अंदाज़ा लगाया गया था कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और इसीलिए ये झारखंड की सरकार को क्या किया जा रहा है, ऊपर नीचे किया जा रहा है। विद द स्वॉर्ड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ द सीएम, द रूलिंग अलायंस मैनेज टू कीप इट्स एमएलए टुगेदर एंड इनिशिएटेड अ कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब जो हेमंत सोरेन है उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है। उसी बीच में कहीं ना कहीं इस सत्ताधारी दल ने ये सब चीज़ें मैनेज की और जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको इनिशिएट करवाया और फुल मेजॉरिटी के साथ जीता भी। द बीजेपी अपीयर टू हैव डेवलप्ड सेकेंड थॉट एंड इट्स अनश्योर ऑफ इट्स स्ट्रेटजी टू डील विद मिस्टर सोरेन। तो यहाँ पर बीजेपी इस प्रकार से निकलकर सामने आई कि उसने सेकंड थॉट जनरेट कर दी इस पूरे के पूरे केस में, एंड अनश्योर ऑफ इट्स स्ट्रेटजी टू डील विद, और ये अनश्योर है इनकी स्ट्रेटजी के साथ कि वो मिस्टर सोरेन के साथ कैसे डील करेंगे। द लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड बट फॉर नाउ द सोरेन गवर्नमेंट एंड द अलायंस हैज सर्वाइव्ड। यहाँ पर अभी लास्ट वर्ड निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन अभी के लिए सोरेन गवर्नमेंट और जो उनका अलायंस है वो क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। अब आगे क्या होता है राजनीति में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो अभी वो गवर्नमेंट स्थिर है, वो सर्वाइव कर रही है। गवर्नर रमेश वैस साइलेंस रिगार्डिंग मिस्टर सोरेन्स डिस्क्वालिफिकेशन एज एमएलए इज कंफाउंडिंग और परहैप्स टू ट्रांसपेरेंट फॉर इट्स मिरर द एम्बिग्यूटी ऑफ द बीजेपी। जो गवर्नर हैं महेश व्यास, उनका जो साइलेंस है रिगार्डिंग मिस्टर सोरेन को लेकर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एमएलए के अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर रहा है और परहैप्स टू ट्रांसपेरेंट, और हो सकता है ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो, फॉर इट मिरर द एम्बिग्यूटी ऑफ द बीजेपी, और ये मिरर के रूप में शामिल या फिर साइलेंस इसलिए हैं गवर्नर कि बीजेपी इस चीज़ को लेकर अनिश्चित है कि वो हेमंत सोरेन को कुर्सी से भगा भी पाएगी या नहीं भगा पाएगी। तो ये दो ही कारण इस चीज़ के हो सकते हैं। मिस्टर वैस इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस वेदर मिस्टर सोरेन स्टैंड डिस्क्वालिफाइड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट ही हैड रिसीव्ड इन अगस्त। मिस्टर वैस जो है वो हो सकता है कब एक्सपेक्टेड है, कब अनाउंस करेंगे मिस्टर सोरेन का डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि अभी पहली नज़र में देखते हुए यही लग रहा है कि उनका डिस्क्वालिफाइड होंगे वो अपनी विधायकी से, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओपिनियन इलेक्शन कमीशन। और ये सब होगा किसके कंसिडरेशन को लेकर, इलेक्शन कमीशन के कंसिडरेशन को लेकर, जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी वापस गवर्नर को लिखकर भेजी थी, कहाँ के, झारखंड के गवर्नर को। देयर इज़ नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम गवर्नर ऑन द ECI लेटर बट स्टेट बीजेपी लीडर आर कॉन्फिडेंट दैट द डिस्क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड। तो यहाँ पर अभी ये निकल कर सामने नहीं आया है कि EC ने, जो चुनाव आयोग ने किस प्रकार की चिट्ठी भेजी है, लेकिन जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं उनका कहना यही है कि हेमंत सोरेन को वो डिस्क्वालीफाइड करेंगे। द प्रोसेस वॉज ट्रिगर्ड इन February 2022 when the BJP complained to the governor that Mr. Soren had got a mining lease from the state and hence was violation of the Section 9A of the Representation of the People Act 1951। तो यहाँ पर अभी ये क्या कैसे मतलब जो प्रोसेस है वो कभी ट्रिगर हो गई थी, फरवरी में ट्रिगर हुई, और उस समय बीजेपी ने आरोप लगाया मिस्टर सोरेन को कि इन्होंने जो माइनिंग की जो खदान है वो खुद के नाम पर ही क्या कर ली हैं, लीज पर ले ली हैं, खुद के नाम पर ही इशू करवा ली हैं, और ये कहीं ना कहीं सेक्शन 9A का वायलेशन है, जो ये कहता है, ये पीपल एक्ट है कि
कौन पब्लिक प्रॉपर्टी है और कौन खुद की प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ें होती हैं। So there are several questions that will naturally follow if he were to be disqualified. The most important of them being whether he would be able to continue as a chief minister. तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आगे निकल कर सामने आए हैं। क्या चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में क्या है, लेकिन ये सब देखना बाकी होगा कि ये मतलब कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जारी रखेंगे हेमंत सोरेन, या इनकी अगर विधायकी खतरे में पड़ती है तो कौन नया चीफ मिनिस्टर होगा। अ चीफ मिनिस्टर कैन बी इन ऑफिस विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर फॉर अप टू 6 मंथ। तो एक चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस को या कुर्सी को बगैर एमएलए होते हुए, मतलब उसने किसी भी प्रकार का विधानसभा का चुनाव ना भी लड़ा हो, तो 6 मंथ तक वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। हाउएवर इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर अ पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड एज अ एमएलए for violating the law to continue as a chief minister using a technical fig leaf। तो यहाँ पर however it would not proper for person, और ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा कि मतलब वो हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा सकते हैं अगर टेक्निकली देखा जाए। अब आगे क्या होता है वो देखना बाकी है। A more immediate question of impropriety is the governor's refusal to announce his decision and end the uncertainty at least one questions। तो यहाँ पर ये immediate question ये है कि गवर्नर क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या नहीं जाएगी, हेमंत सोरेन को एमएलए पद से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अ गवर्नर हैज़ नो रीज़न to try to tilt the scale in favor or against any political party to the act of omission और कमीशंस। तो यहाँ पर गवर्नर के पास किसी भी प्रकार का रीज़न नहीं है कि वो उनका अपना डिसीजन जो है अपने आधार पर किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में दे पाएँ, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा संविधान है, उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर वैस शुड टेक अ डिसीजन एंड अनाउंस इट एट वंस। तो यहाँ पर मिस्टर जो बैस हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए और कम से कम एक बार अनाउंस ये कर देना चाहिए कि आखिरकार क्या होने वाला है, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है या ही नहीं जाने वाली है। सो दिस वॉज द एडिटोरियल फॉर टुडेज। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।